अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला डिड्यूस करना है। ठीक है, हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, लेकिन किससे निकालना है? फ्रॉम दी स्ट्रक्चरल फार्मूला। यानी जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है कि हमें ये स्ट्रक्चरल फार्मूला गिवन है और इससे आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला ड्राइव करना है, डिड्यूस करना है, निकालना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, चंद एक स्टेप्स हैं, बल्कि 4-5 स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है और फॉलो करके आपने सिंपली उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख देना है। तो बहुत ही इजी, वेरी कोई मुश्किल काम नहीं है। तो जी मॉलिक्यूलर फार्मूला डिड्यूस करें, निकाल लें। मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने निकालना है कंपाउंड का, लेकिन किससे? फ्रॉम दी स्ट्रक्चरल फार्मूला। आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया गया होगा, आपने उससे मॉलिक्यूलर फार्मूला करना। तो जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं हमारे पास, फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन। ये वो स्टेप्स हैं जिनको आपने तरतीब से फॉलो करना है। पहले फर्स्ट स्टेप को काम करना, फिर सेकंड, फिर थर्ड एंड फोर्थ एंड फाइनल स्टेप में आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। सबसे पहले क्या करना है, आपने राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। आपने स्ट्रक्चरल फार्मूला कंपाउंड का लिखना है, बनाना है। स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है, कंपाउंड की बनानी है। यानी कि सबसे पहला काम है कि जिस चीज का, जिस कंपाउंड का आपको कहा जाए भाई मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला बना कर दे, आपने उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख लेना है। स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट देखें, फॉर एग्जांपल हम एक सैंपल के तौर पर आपसे बात करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, मुझे उसने कहा है भी सल्फ्यूरिक एसिड का आप मॉलिक्यूलर फार्मूला ड्राइव करें। और सल्फ्यूरिक एसिड का सबसे पहला काम आपने क्या करना है, उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है। तो जी ये जो सल्फ्यूरिक एसिड का ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है, जिसमें हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर नीचे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। दिस इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। अब आपने नेक्स्ट स्टेप का क्या करना है, आपने स्ट्रक्चरल फार्मूला तरतीब दे दिया। उसके बाद सबसे जो आसान काम है, राइट द सिंबल्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। हमारे पास जो भी एलिमेंट्स दिए गए होंगे ना इस स्ट्रक्चरल फार्मूला के अंदर, जो भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं, आपने उनके क्या लिखने हैं? सिंबल्स। आपको पता है एलिमेंट को सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये देखिए, आप इसमें काउंट कर सकते हैं। ये हाइड्रोजन है एक, फिर क्या है हमारे पास? सल्फर है, फिर हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन है, फिर हमारे पास क्या? ऑक्सीजन है। यानी जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं ना, उनमें जो है आपने उनका सिंपल सा क्या लिखना है? सिंबल लिखना है। यानी हाइड्रोजन दिया हुआ है, आप हाइड्रोजन लिखें। फिर आपके पास एस दिया हुआ है, फिर आपके पास ऑक्सीजन दिए हुए। ये 3 एलिमेंट्स हैं, आपने लिख दिए। उसके बाद आपने तीसरे स्टेप में क्या करना है? राइट द टोटल नंबर ऑफ एटम एज ए सबस्क्रिप्ट। यानी जो टोटल नंबर ऑफ एटम है ना, एटमों की तादाद जो है ना, वो आपने लिखनी है, लेकिन कहां पर लिखनी है? सबस्क्रिप्ट के तौर पर। अब यहां पर इस बात को हम समझते हैं। दोबारा स्ट्रक्चर फार्मूले की तरफ देखते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2, 2 हाइड्रोजन दिए हुए, ठीक है। हमने क्या लिखना है? टोटल नंबर ऑफ एटम। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। कितने हैं? 2। हमने उसका तादाद जो है ना, वो सबस्क्रिप्ट के तौर पर लिखनी है। यहां पर उसकी तादाद मेंशन कर दे। हाइड्रोजन 2। उसके बाद हम देखेंगे सल्फर कितने हैं? सल्फर 1 है, ठीक है। सल्फर 1 है, चले मैं 1 लिख देता हूं, ये 1 सल्फर। उसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं? 1 2 3 4, 4 ऑक्सीजन एटम। आपने 4 ऑक्सीजन एटम।
ठीक है, सबसे पहला आपने क्या किया, आपने स्ट्रक्चर फार्मूला लिखा, फिर आपने जो भी एलिमेंट्स थे उनके सिंबल लिखे। तीसरे स्टेप में आपने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, जितने हाइड्रोजन थे, जितने सल्फर थे, जितने ऑक्सीजन थे, आपने सबस्क्रिप्ट के तौर पर नीचे लिख दिए। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिमूव द सबस्क्रिप्ट 1। जिनका जो सबस्क्रिप्ट 1 होता है ना, वो आपने मेंशन नहीं करना, अगर आपने लिख दिया है तो उसे रिमूव कर दे। जिस तरह मैंने सल्फर 1 था ना, तो मैंने लिखा है, लेकिन मैं इसे क्या करूंगा, रिमूव कर दूंगा। ठीक है, तो हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा। ये जो फार्मूला बन गया है ना, ये जो हमें नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। यहां पर आपको दो चीजें आ गई, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला सल्फ्यूरिक एसिड का, और ये आपके पास स्ट्रक्चरल फार्मूला है सल्फ्यूरिक एसिड का। क्लियर होगी जी। उसके बाद एक और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। आपने तरतीब याद रखनी है, सिर्फ स्ट्रक्चर फार्मूला लिखा, उसके बाद आपने क्या करना है, सिंबल लिखने हैं, सिंबल के बाद आपने टोटल एलिमेंट काउंट करने, और जो सबस्क्रिप्ट होगा वो नीचे लिख देना। उसके बाद अगर एक आपने लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट, तो उसे आपने रिमूव कर देना। उसके बाद हम देखते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड का ना बेटा ये स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा हुआ है। अब आपने टोटल एलिमेंट काउंट करने हैं। इसमें आपके पास टोटल एलिमेंट कार्बन लिखें, उसके बाद आपके पास क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उसके बाद हमने इनकी तरतीब को इकट्ठा कर देना। अब देखते हैं हमारे पास तीसरा स्टेप क्या है, सिंबल आपने लिख दिए हैं। चौथा स्टेप क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम आपने काउंट करने हैं। कार्बन कितने हैं, यहां पर देखते हैं हम, 1 2, 2 कार्बन है, आप उसे सबस्क्रिप्ट के तौर पर लिख देंगे, 2 कार्बन है। ठीक है, उसके बाद आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 1 4, 4 आपके पास हाइड्रोजन है। उसके बाद आपके पास ऑक्सीजन कितने हैं, 2। ये है जी हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द एसिटिक एसिड। उसके बाद एक और फार्मूला आपको ड्राइव करने का तरीका सिखाते हैं। ये नीचे एक्सरसाइज के तौर पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनमें से एक करते हैं, 2 की खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद हमारे पास एक एक्सरसाइज में है फास्फोरिक एसिड का, आप क्या करें, मॉलिक्यूलर फार्मूला ड्राइव करें। ये फास्फोरिक एसिड का ना स्ट्रक्चर फार्मूला, जिसमें P सेंट्रल एटम है और इस साइड पर भी OH है, कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है P ने O और H के साथ, फिर P ने कोवलेंट बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ, फिर हाइड्रोजन, और नीचे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, और ऊपर है P का सिंगल बॉन्ड है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ। आपने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ड्राइव करना। आप टोटल एलिमेंट देख लें, आप सिंपल सी बात है, शॉर्ट शॉर्ट कर लेते हैं। टोटल एलिमेंट कौन कौन से हैं, हमारे पास है HOP, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और फास्फोरस। अब आप इनकी तादाद में ये बता दें, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3 4। पी हो, हाइड्रोजन 3 है, पी कितने हैं, 1 आप लिख दें, बल्कि ना लिखें क्योंकि बाद में आपने इसको रिमूव कर देना। ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4। तो हमारे पास ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया फास्फोरिक एसिड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तरीकाकार और मेथड है मॉलिक्यूलर फार्मूला ड्राइव करने का, लेकिन किससे, स्ट्रक्चर फार्मूला से। आपको स्ट्रक्चर फार्मूला दिए गए होंगे या सिंपली नाम भी दिया हो सकता है,
आपने उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या करना है, ड्राइव करना है। तो इन मेथड के जरिए, इस तरीके के जरिए आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला ड्राइव करना है। अस्सलाम।